दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के 3 वीडियो दिए हुए हैं जो भाषा विज्ञान, पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं हिंदी साहित्य का निचोड़ है। तो आइए आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थे, छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं। छंद शास्त्र के जनक माने जाते हैं पिंगल मुनि। अब देखते हैं, हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है प्रेम सागर, जो लल्लू लाल द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन और कुंतक वक्रोक्ति के, और भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला देखते हैं, महाभाष्य किसकी रचना है। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाभाष्य पतंजलि का है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, चरक संहिता चरक की है। अब देखते हैं, पौमचर्यु किसकी रचना है। तो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। ये जैनियों की रामायण कही जाती है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। अब देखते हैं, गीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो गीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं विद्यापति। सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस को किसने बढ़ावा दिया। तो सूरदास के बाद वात्सल्य रस को परमानंद ने बढ़ावा दिया। अब देखते हैं, रघुवीर सहाय किस शतक के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय दूसरे शतक के कवि हैं। अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रथम शतक, द्वितीय शतक, तृतीय शतक, उनके कवियों के बारे में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं, प्रसाद गुण में किस रस की प्रधानता रहती है। तो करुण, वीर, हास्य, मतलब इसमें सभी रसों की प्रधानता रहती है प्रसाद गुण में। अब देखते हैं, दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ। तो दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है ता, था, दा, धा, ना। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय है कुंतक का। अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मानो नील मारते काड़े, जमुना जलजू पखारे में कौन सा अलंकार है। तो मानो जानो निश्चय आ जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पूरा है, मानो नील मारते काड़े, जमुना जलजू पखारे, ताते श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, जैसे जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखते हैं, वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। तो वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, और चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल कहा, और गेयरसन ने इसे चारण काल कहा। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं, भूषण बिन्ना राजहि किसकी पंक्ति है। तो भूषण बिन्ना राजहि कविता बनता मित्र, ये केशव की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीकृत गीतावली की भाषा है। तो तुलसीकृत गीतावली की भाषा अवधी है। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनकी रचनाएं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तो ये आपको याद रखना है कि किसी की ब्रज है और किसी की अवधी है। अब देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये 1972 में मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। इसकी स्थापना वल्लभाचार्य के शिष्य विठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टचाप के कवि हैं सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, शेषस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं, भाषाओं के बारे में भी एक न एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। भरतपुरी, ढोलपुरी, जादववारी, सीकरवारी किस भाषा की बोलियां हैं। तो ये ब्रज भाषा की बोलियां हैं। अब देखते हैं,
भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत का उद्देश्य है। तो सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य है निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय और निराकार पर साकार की विजय। तो उपयुक्त सभी आंसर ये सही होगा। अब देखते हैं पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग के जहाज माने जाते हैं सूरदास जी। अब देखते हैं छप्पा छंद बनता है। तो छप्पा छंद बनता है रोला प्लस उल्लाला से। रोला के 4 चरण होते हैं और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को माना जाता है। कई लोग गीत गोविंद को मानते हैं। तो उपयुक्त में से दोनों आंसर सही होंगे। रचनाओं के संबंध में भी एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे काव्य प्रकाश किसकी रचना है। तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। अब देखते हैं हालावाद का समय है। तो हालावाद का समय है 1933 से 1936 तक का समय हिंदी साहित्य में हालावाद के नाम से जाना जाता है। हालावाद के जनक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। साम्यवादी उपन्यासकार हैं। तो साम्यवादी उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, रागी राघव, नागार्जुन। उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं शुक्ल युग की निबंधकार हैं। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, निराला, महादेवी वर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं कबीर को वाणी का तानाशाह किसने कहा है। तो कबीर को वाणी का तानाशाह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखते हैं डिंगल भाषा का उदय हुआ। तो डिंगल भाषा का उदय हुआ प्राकृतिक अपभ्रंश से। अब देखते हैं शारदा लिपि कहाँ की लिपि है। तो शारदा लिपि कश्मीर की लिपि है, जबकि दक्षिण की लिपि नंदनागरी कही जाती है और पंजाब की गुरुमुखी कही जाती है। अब देखते हैं संसार की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। तो संसार की भाषाओं को 94 परिवारों में बांटा गया है। अब देखते हैं भाषा योग वशिष्ठ किसकी कृति है। ये अच्छी कृति है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ है। ये 1907 में लिखी गई। अब देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 में। उदंड मार्तंड समाचार पत्र कहाँ से निकलता था। तो उदंड मार्तंड निकलता था कलकत्ता से। आप देखते हैं मर्यादा पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मर्यादा पत्रिका निकलती थी प्रयाग से। रागमाला किसका ग्रंथ है। तो रागमाला ग्रंथ है विठलनाथ का। इस संगीत का ग्रंथ है। अब देखते हैं साधारणीकरण की जन्मदाता माने जाते हैं। तो साधारणीकरण के जन्मदाता माने जाते हैं भट्टनायक। सौंदर्यवादी आलोचक माने जाते हैं। तो सौंदर्यवादी आलोचक माने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी। प्रसिद्ध कृति भक्तिमाल किसकी रचना है। तो भक्तिमाल रचना है नाभादास की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय प्रवास का विषय है। तो प्रिय प्रवास का विषय है वियोग वर्णन, कृष्ण का वियोग, राधा की विरह अनुभूति। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल कहा और शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा है। विरेचन सिद्धांत किसका है। तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का मतलब दर्शकों में दया और भय की भावना को जगाकर उसका विरेचन करना विरेचन सिद्धांत कहलाता है।
नाट्य शास्त्र किसकी कृति है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव बताए हैं इसी नाट्य शास्त्र में, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी है और पतंजलि का महाभाष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। तो रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं वामन। इसमें रीति संप्रदाय को काव्य की आत्मा कहा है उन्होंने। भामह जबकि अलंकार संप्रदाय के हैं और कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं। अब देखते हैं शब्द अलंकार नहीं है। तो अनुप्रिया एमक इसलिए शब्द अलंकार है, जबकि रूपक अर्थ अलंकार है। अब देखते हैं खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनित को बनिज न चाकर को चाकरी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये एक कवित्त है जो तुलसीकृत कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको आता है राम कथा का मूल स्रोत है। तो राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। अब देखते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। ये 11वीं-12वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन आपको आता है काबुलीवाला कहानी के रचनाकार हैं। तो काबुलीवाला कहानी के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कुल्लू भाट रेखाचित्र किसके जीवन पर लिखा गया? तो कुल्लू भाट रेखाचित्र लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर। ये 1939 में लिखा गया। कुल्लू भाट और बिल्लेश्वर बकरियां। अब देखते हैं कलम का सिपाही जीवनी किस लेखक के ऊपर लिखी गई? तो ये प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई और अमृत राय ने इसको लिखी है। अब आता है संतन कहाँ सीकरी को काम किसकी पंक्ति है? तो ये संतन कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास की पंक्ति है। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों को स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन पर मानव की आशा का पुष्प खिलेगा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कामायनी की है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी के बारे में आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और पतंजलि का महाभाष्य है, हेमचंद का शब्दानुशासन है और जगन्नाथ का आलाखंड है। महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे। तो महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि भूषण थे, जबकि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ उभय अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है फागु काव्य के रचयिता माने जाते हैं। तो फागु काव्य के रचयिता माने जाते हैं जैन मुनि। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है बघेली किस उपवर्ग भाषा के अंतर्गत आता है? तो बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, जबकि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी, दक्षिणी हरियाणी, कोरवी। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ये किसके वाक्य हैं? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जबकि गरसा दासासी ने रासु यज्ञ से बताई है और निरुत्तम स्वामी ने रसक से मानी है और चंदवली पांडे ने रासक से मानी है। अब देखते हैं हिंदी में उलटबासियाँ किसकी देन है? तो हिंदी में उलटबासियाँ सिद्धों की देन है। कबीर ने अपने काम में उलटबासियों का भरपूर प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा बैल चरावे गाई। अब आपका आता है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल कहा है रामकुमार वर्मा ने। अब देखते हैं रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद आलम बोधा ठाकुर। उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है श्याम सुंदर दास ने।
अब एक कथन देखते हैं। सेवा ही वह सीमेंट है जो दाम्पत्य जीवन को स्नेह और सहचर्य में जोड़े रहता है। किसके वाक्य हैं? तो ये प्रेमचंद के वाक्य हैं और गोदान उपन्यास से लिए गए हैं। अब देखते हैं कवि एवं दरबारी शासक। ये अक्सर आपके एग्जाम में एक न एक पूछा जाता है, तो ये इकट्ठे दिए हुए हैं, आप इन्हीं को याद कर लेना। जैसे विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, जबकि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के और भूषण छत्रसाल के और घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के और पद्माकर रघुनाथ राव के, देव भोगीलाल के थे, जिन्होंने इन्हें सोने से तुलादान करवाया था। जबकि मतीराम राजा भाव सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।